Good morning, all of you. Today we will start chapter 5 Accounting Standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कुछ ऐसे स्टैंडर्ड, कुछ ऐसे प्रमाण जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा अकाउंट को बनाने के लिए सभी जगह पर एक जैसा होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, जिसके बेस पर हमारे अकाउंट एक जैसे हो सके। आपको पता है सबको, हमारे कुछ अकाउंट्स की कन्वेंशंस हैं, कुछ कंसेप्ट हैं। वो इसीलिए हैं कि सभी जगह पर अकाउंट्स के सेम प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम अकाउंट बनाते हैं। कुछ प्रिंसिपल हमारे जिसमें कंसेप्ट और कन्वेंशंस आती हैं, जैसे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यू रेस्पेक्ट कंसेप्ट, और भी काफ़ी सारे हमारे कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं। मैटरलिटी का हम कह सकते हैं, या फिर प्रूडेंस का कंसेप्ट, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म का, ये अलग अलग जो भी आपको सबको पता है। तो इस टाइप के जो अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट हैं, वो हमको गाइड करते हैं कि हमको किस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल तक, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अकाउंट एक जैसे हों, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं, जिसको हम पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर एसेट्स के लिए हमको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उसके लिए वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं। तो अकाउंट सबको पता है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अकाउंटिंग जो है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि डिफरेंट यूज़र्स को इन्फॉर्म करता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से आपको पता है कि हम शो करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक एंटरप्राइज की डिपिक्ट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स ऑपरेटिंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, कि एक अच्छा, जो सच्चा और सही विवरण दे। वट कॉन्स्टिट्यूट ट्रू एंड फेयर व्यू हैज़ नॉट बीन डिफाइंड आइदर इन द कंपनी एक्ट 2013 और इन एनी अदर स्टैट्यूट। Over a period of time, of a number of generally accepting accounting principles in the form of concept and conventions have been developed and accepted to bring comparability and uniformity in the financial statement of various business entities. जैसे जैसे टाइम गुजर चुका, तो जनरली एक्सेप्टेड गैप के द्वारा जो है कुछ कंसेप्ट और कन्वेंशंस को डेवलप किया, जिसमें एक्सेप्ट किया गया कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर यूनिफॉर्मिटी लानी है, उसको कंपेरेबल बनाना है, तो इनको फॉलो करना होगा। बट द डिफ़िकल्टी ये आई गैप में कि ऑल्सो अलो ए लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द सेम आइटम्स। एक पर्टिकुलर आइटम के लिए डिफरेंट ऑप्शन थे, तो वो पर्सन जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव जो है ढूंढ सकते थे। डिफरेंट एंटरप्राइज में अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम ट्रांजेक्शन, और एन एंटरप्राइज में फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द सेम आइटम ओवर accounting period. As a result, the financial statement become inconsistent and uncomparable. तो क्या हुआ कि जब डिफरेंट ऑप्शन को चूज़ किया जाने लगा, तो ये जो है अनकम्पेरेबल हो गए, जिसको हम कह सकते हैं, और इनकन्सिस्टेंट हो गए, जो कि एक जैसे नहीं थे। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू हार्मोनाइज एंड स्टैंडर्डाइज दीज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कुछ ऐसी पॉलिसी की जरूरत पड़ी कि जिससे क्या है, वो एक जैसा जो है हम उसको बना सकें। तो सर्टेन स्टैंडर्ड जो हैं हमारे मस्ट बी फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
सो दैट देयर इज़ अ मिनिमम पॉसिबल, जिससे कि जो एम्बिग्यूटी है, मतलब अस्पष्टता है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, तो वो क्या है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, कम से कम करने की कोशिश की गई। तो अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी आई, अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में आई, जो कि 29 जून 1973 को आई, जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप किया। और इसको हेल्प करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो सीए वाली है, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर एसोसिएट मेंबर्स ऑफ द आईएएससी। तो ये इसके मेंबर्स थे जो हेल्प कर रहे थे उसको। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ड्राइंग अप own accounting standard, which are basically patterned on the international accounting standard, are modified according to the condition and practices prevailing in India। तो इंडिया ने जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए अपने पैटर्न पर, जिसको हम कुछ मॉडिफाई जो है अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ मॉडिफाई किया गया, और वो अपनी कंडीशन और प्रैक्टिस के बेस पर जो है उसने किया। लेकिन कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख सकते हैं आप। अब देखो, सबको पता है कि ये क्या है, एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम by institutions of accounting professionals, specify uniform rules और practices for drawing the financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए स्पेसिफाई तरीके से जो है अकाउंटिंग प्रोफेशनल के द्वारा इसमें टाइम टू टाइम जब बनाए जाते हैं तो कुछ चेंजेस भी साथ साथ हो ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा नेचर का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कोड टू कंडक्ट डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट शुड बी डील्ड विद इन द अकाउंट एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। For example, accounting standard may define the term cost, lay down at a definite method for valuation of inventories with minor modification under special circumstances। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए, अकाउंट्स की डील करने के लिए किस तरीके से ट्रांजेक्शन को, इवेंट्स को हम डायरेक्ट किस तरीके से हम पॉलिसी का यूज़ करते हुए जो है यूज़ करेंगे, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमको बताता है। जैसे कि यहाँ पर बात है कि कोई भी एक डेफिनेट मेथड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करें तो उसके अंदर जो है हर जगह पर सेम सर्कमस्टांसिस में दिखाते हुए, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में दिखाते हुए कुछ माइनर मॉडिफिकेशन जो है वो इसमें हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, इन दिस वे दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी ऑफ सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बिजनेस यूनिट बिकम कंपेरेबल। इसने जो है रिमूव कर दिया वो प्रैक्टिस पॉलिसीज़ जो कि कंपेयर करवाने में मुश्किल थी, ये अब इसकी वजह से जो है डिफरेंट बिजनेस की यूनिट जो है वो बन गई हैं कंपेरेबल, मींस कंपेयर कर सकते हैं हमें इजीली। दे प्रिस्क्राइब्ड ए प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अवेलेबल सेट ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग वन और मोर अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। तो एक या एक से ज़्यादा जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है का एक सेट जो है प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट as to the basis of which such statement have been prepared। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स को, जो भी हमारे जिसके बेस पर हम अकाउंट्स जो हैं बनाते हैं और उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। दे लिमिट द एरिया विद इन विच अकाउंटेंट हैज़ टू फंक्शन एंड in this respect they are just like law। However, accounting standards do not aim to introduce rigidity in accounting, they only attempt to limit the flexibility and provide the accountant realistic guidelines। If the specific circumstances of an enterprise don't justify the application of a certain accounting standard, the alternative practice regarded as more suitable may be adopted। तो जो भी जो है इसमें डिफरेंट जो हमारे अकाउंट को करने के फंक्शन हैं या अकाउंटेंट के फंक्शन हैं उसको एक लिमिट एरिया किया है, लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसमें किया है। ये
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसका ये एम नहीं है कि अकाउंटिंग को कठोर बनाना, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है ला सकते हैं। कुछ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसके बेस पर आप अपने अकाउंट्स को समझने लायक, मोर सुटेबल, मोर मे बी अडोप्टेड, जो भी आप कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एक नहीं है, उसके अंदर भी ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सभी को एक जैसा समझ में आने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे जो भी हम डिस्क्लोज़ कर रहे हैं तो ये एडिक्वेट डिस्क्लोज़ किए जाते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, जो उसके यूज़र्स हैं, उनके काम आ सकें और वो उसको समझ सकें। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फर्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, ये यूनिफॉर्मिटी लाते हैं और जिससे प्रेजेंट और प्रिपरेशन करना जो है वो इजी होता है और ये सब जगह पर एक जैसा होगा। नेक्स्ट है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र्स को, जिससे कि जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की गई हैं वो पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ की जाती है, जिससे पर्सन समझ सकता है। इसका मेन पर्पज़ जो है ये भी है कि जो डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिस में आता है उसको रिमूव करना और कंसिस्टेंसी लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, कंपेरेबिलिटी बनाना। तो ये जो पॉइंट हैं हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रिलायबल बनाता है, विश्वास करने लायक जो है बनाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करता है इस चीज़ से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या बेनिफिट हैं? तो accounting standard have been evolved to curb the abuse of flexibility in the adoption of accounting policies by the business enterprise। फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट को अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि सूटेबल है उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लेकर आए। और भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव करता है रिलायबिलिटी को, क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी अकाउंट के यूज़र्स हैं, तो वो जैसे कि मैनेजमेंट, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिसर्चर, तो ये सारे पर्सन्स के जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं उनको ट्रू एंड फेयर व्यू जो है फाइनेंशियल पोजीशन का शो करता है, रिजल्ट्स का शो करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरेट कॉन्फिडेंस अमंग द यूज़र्स sorry of the accounting information by providing a definite structure of uniform guidelines which enhance the reliability and credibility of the accounting information। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी लाता है, कंपेरेबल होता है। कंसिस्टेंसी मींस जो हम कह सकते हैं कि हर अकाउंट्स को एक जैसा दिखाने के लिए एक जैसे रूल्स, एक जैसी गाइडलाइंस को यूज़ किया जाता है ताकि ये यूनिफॉर्म हो सके सभी जगहों पर एक जैसा। अगर हम इंडिया और कहीं बाहर की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो हमारे अकाउंट्स जो हैं वो पर्सन भी वहाँ समझ सकते हैं और हम भी उनके अकाउंट्स को समझ सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने यही काम किया है कि हम एक दूसरे के अकाउंट्स को समझ सकें, एक जैसा बना सकें। तो यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज ऑन द सेम एंटरप्राइज फॉर डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड कंपेरेबल। They bring the uniformity of assumptions, rule, policy adopted in preparation of financial statement. Thus, they ensure the consistency or comparability of such statement, which in turn ensure better comparison of profitability, financial position, and future prospect of an enterprise। तो वही चीज़ कि यहाँ पर हम जो है कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले कई सालों का, अगर इस साल से कंपेयर करना है तो वो भी इजीली किया जा सकता है। और जो रूल और पॉलिसी हैं अगर हम वो अडॉप्ट करते हैं तो क्या हमारे अकाउंट्स कंसिस्टेंसी आएगी उसमें, जिससे कि सेम ट्रू और फेयर व्यू और फाइनेंशियल पोजीशन का बता सकेंगे। कंपेयर करना आसान हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स के साथ।
नेक्स्ट हमारा आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रिड्यूस कर देते हैं मैनिपुलेशन और फ्रॉड के चांसेस। और साथ ही साथ हमारा एक पॉइंट बीच में जो है वो मिस हो गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प इन रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट अमंग वेरियस ग्रुप्स। तो जो इसके वेरियस ग्रुप हैं, जो पार्टीज़ हैं, तो ये उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो होता है उसमें वो उसको क्लियर करते हैं। जो भी उसके शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर हैं, उनका अपोजिट इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिविडेंड की मिले, क्रेडिटर चाहते हैं या फिर जो डिवेंचर जो हम जिससे लेते हैं तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट जो है इंटरेस्ट की मिले। तो दोनों का जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग या अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए जो है आगे होता है। तो ये उसके इंटरेस्ट को भी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट है उनका, उसको भी ख़त्म कर देता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हेल्पफुल होता है resolving such a conflict because financial statement draw up on the basis of accounting standard will be accepted to all the groups. Accounting standards significantly reduce the chance of manipulation and frauds. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, फ्रॉड के चांसेस जो है या मैनिपुलेशन के पर्सन के अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग जो है जो चांस थे कि मनी को यूज़ करने का या फ्रॉड के, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से अलग अलग तरीके जो है पैसों को लेने के लिए अपनाए जाते हैं, तो वो सारे जो है इसमें कम कर दिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी इनको यूज़ करते हैं बनाते वक्त, तो उसमें जहाँ फ्रॉड को कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की भी ये हेल्प करता है। ऑडिटर्स की हेल्प कैसे करेगा, ऑडिटर्स का काम होता है अकाउंट्स को चेक करना, अकाउंट्स जो भी बनाए गए हैं उनकी चेकिंग करना। तो ये अकाउंट जो अगर प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ किया है, तो क्या होगा कि वो पर्सन इजीली समझ पाएगा और उसमें एडिक्वेट तरीके से जो है वो डिस्क्लोज़ कर पाएगा अपनी रिपोर्ट। और as a result, the auditor will be free from court cases and various penal provision under the company law in cases in inducted frauds, insufficient disclosure or due to adoption inappropriate accounting policies। तो वो जो है अच्छे से अपने अकाउंट्स में जो है वो मिस्टेक्स होंगी या फ्रॉड्स होंगे या जो भी इनसफिशेंट डिस्क्लोज़र होंगे उनको जो है वो बाहर डिस्क्लोज़ कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव हैं, रिजिड इन नेचर हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी इन नेचर, दे रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव फॉर बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। यही जो है इसकी लिमिटेशन है। सेकंड हमारी है रिजिड इन नेचर, ये नेचर में जो है रिजिड हैं जिसको हम अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें चेंजेस जो है नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग चेंज। तो मोर सूटेबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखाता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है जैसे कि हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स को शो करते हैं या डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लगाते हैं। तो ये जो है एसेट्स और लाइबिलिटी को करंट फेयर वैल्यू पर नहीं दिखाते, पुरानी वैल्यू पर दिखाते हैं, जो कि सही नहीं होता है। ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर की जजमेंट जो है उसको भी ये ऑडिट कर सकते हैं। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एज द स्टैंडर्ड आर मैंडेटरीज। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिमिटेशंस के हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम IND-AS, ये मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अंदर पर्सन के इंडियन लोगों ने जो है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा उसमें चेंजेस करा है, और जो ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम सिंपल देखें तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा जो है बनाए गए थे। तो वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
and bye bye. Have a nice day.